गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पिछली कक्षा में भारत की खोज के अंतर्गत प्राचीन भारत में जीवन और कर्म भाग को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 34 तक पढ़ा था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 35 से जो हमारा पहला पैराग्राफ है उससे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। उस समय क्या थी? औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं और अस्पताल भी मिलते हैं। अनुश्रुति है भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। देखिएगा, उन्हें देवता भी माना जाता है औषधि विज्ञान का। तो उनका नाम क्या था? धन्वंतरी। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की जो पुस्तकें हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिसकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों के जिक्र हैं और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से ये बीमारियों की पहचान की जाए और किन औषधियों से उनको दूर किया जा सकता है। उन पुस्तकों से जानकारी मिलती है। तो बताए गए हैं इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं, शल्य चिकित्सा से लेकर प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, साफ सफाई, ये सारी चीजें उन पुस्तकों में हमें प्राप्त होती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। जैसे हम लोग जानते हैं ना, पोस्टमार्टम करने समय चीर फाड़, या फिर ऑपरेशन के समय वो चीरना पड़ता है जिस अंग का ऑपरेशन करना हो तो उस समय भी ये चीजें थी। तो मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत के शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिनमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों को जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो दोनों धर्म हैं, इनमें अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो पशुओं पर भी उसी तरह दया की जाती है जैसे मनुष्यों पर, यानी सभी जीव दया के पात्र हैं। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। यानी हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल जैसे वगैरह होते हैं ना टीवी में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऋषि मुनि जो आज की भाषा में कहा जाए तो वो वैज्ञानिक ही कहे जाएंगे। तो वो अपनी अनुसंधानों के लिए, खोजों के लिए जो उन्हें रिसर्च करना होता था, वो जंगलों में रहते थे, वहीं कुटी बनाकर। तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग उन्हीं के पास चले जाते थे। तो उन्हीं के आसपास शिक्षण प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था की जाती थी। इन वनाश्रमों में को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। यानी सबसे कटकर आराम से अपनी शिक्षा पूरी की जा सकती थी। किसी भी तरह के आकर्षण से जो हमें जीवन के प्रति खींचते हैं, हमें हमारे उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उन सब से बचा जा सकता था। इसलिए यहाँ पर लोग जाते थे भीड़ भाड़ से दूर।
कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। यानी छोटी मोटी 2-4 विद्यार्थी नहीं, सैकड़ों संख्या में विद्यार्थी उन अध्यापकों के पास पढ़ने जाते थे, उनसे सीखते थे और फिर पढ़ाई लिखाई करके अपने वास्तविक जीवन क्षेत्र में लौट आते थे, नागरिक बनते थे, जिन्हें जो करना होता था वे करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी यह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेशावर के आसपास कौन सा उस समय विश्वविद्यालय था, तो तक्षशिला। और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। यानी वहाँ से अगर कोई पढ़कर स्नातक होकर निकलता था तो उसे समाज में बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता था। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6-7वीं शताब्दी में महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाणिनि ने अपनी शिक्षा कहाँ से पाई थी, तो आप लोग क्या लिखेंगे? तक्षशिला से। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार के बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अंश बाकी है, उसको भी आज इसी क्लास में समाप्त कर देते हैं। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम लोग महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, पढ़ते हैं महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था।